देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी लगातार आतंकवाद के खिलाफ लगातार अपना अभियान चलाए हुए है और इसको अभियान को तेज कर दिया है। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में अब कुलगाम में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चुन चुनकर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बुधवार शाम कुलगाम जिले के 4 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक आतंकियों में टीआरएफ कमांडर अफाक सिकंदर भी शामिल है। वहीं सेना ने पुलवामा पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़ा हादसा होते हुए टाल दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जानकारी यहां पर बताई गई है कि घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट करने की साजिश को नाकाम कर दिया है, जिसमें लश्कर तैयबा के सहयोगियों को अरेस्ट भी किया गया है। आज बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट बैठक में देश को गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने को लेकर अहम फैसले किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक के लिए फैसलों की जानकारी साझा की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने उन जगहों को टेलीकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है जहां वर्तमान में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि देश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा सके। मोबाइल टावर कनेक्टिविटी के तहत देश के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा की 44 जिलों को 7,000 से ज्यादा गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत इन गांवों में 4G मोबाइल की सुविधा उपलब्ध होगी। और इस पर खर्च के बारे में बात करें तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,446 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 1 और 2 को पूर्व में चलाया जा चुका है और अब इसके तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत देश के उन गांवों और ग्रामीण हिस्सों को जोड़ा जाएगा जहां अभी रोड की सुविधा नहीं है और सड़क का निर्माण जंगली एरिया, पहाड़ी एरिया, नदी और नालों पर किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े पुल शामिल होंगे। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 1, चरण 2 और वामपंथी चरमपंथ प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इस पर 33,822 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 22,978 करोड़ रुपए होगी। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को भारत के दबाव में आगे झुकना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से फैसले के अनुसार अपील करने का अधिकार देने के लिए संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के संबंध में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार देने के लिए विधेयक को अपनाया था और आईसीजे के फैसले ने विधानसभा को प्रभावित समीक्षा और पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। प्रदूषण के हालातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इस दौरान केंद्र ने कहा कि 21 तारीख से मौसम बदल जाएगा तो प्रदूषण में भी कमी आ जाएगी। और इस पर कोर्ट ने भड़कते हुए कहा कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठकर मौसम बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सरकार को प्लान बताना चाहिए कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है।
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से पहले ही कहा है कि वर्क फ्रॉम होम के बजाय कारपूलिंग और गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश रोकने जैसे अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाए जाएं ताकि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में कमी आ सके। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर के चलते स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। साथ ही सरकारी विभागों में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि देश की राजधानी में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध रहेगा और साथ ही सरकारी विभागों में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि यहां जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी जाएगी और दिल्ली में 1000 सीएनजी प्राइवेट बसों को कल से हायर किया जाएगा। डीडीएमए से मेट्रो और बस में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति मांगी गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में अक्टूबर में हुई हिंसा के मामले की जांच की निगरानी के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज का नाम सुप्रीम कोर्ट ने अब तय कर दिया है। इस घटना की जांच की निगरानी का काम उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन को सौंपा है। इसके अलावा यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी टीम में 3 आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि वो इस मामले की अगली सुनवाई चार्जशीट दाखिल करने किए जाने और जस्टिस जैन की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही करेंगे। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज चित्रकूट के दौरे पर रहीं। वो यहां मंदाकिनी नदी के किनारे नाव पर बने मंच से महिलाओं से उन्होंने संवाद किया। इस दौरान महिलाओं ने स्वास्थ्य, कानून, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर अपनी बात रखी। एक छात्र तान्या ने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता और हिंसा है। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। खाद की लाइन में खड़े खड़े कई लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना काल में बीजेपी सरकार फ्लॉप रही। महिलाओं में जोश भरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बहुत हुआ इंतजार, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। औरों से कब तक आस लगाओगी, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। कई राज्यों में उठापटक का सामना कर रही कांग्रेस को अब जम्मू कश्मीर में बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व 4 मंत्रियों और 3 मौजूदा विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना सामूहिक इस्तीफा भेजा है। इन नेताओं ने यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है कि पार्टी की राज्य में स्थिति खराब है और उस पर बात करने के लिए लीडरशिप की ओर से समय नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि जिन विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है वो G23 में शामिल नेता गुलाम नबी आजाद के करीबी हैं। गुलाम नबी आजाद कई बार कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव और अन्य सुधार के लिए आवाज उठाते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नेताओं ने इस्तीफे का लेटर सोनिया गांधी और उनके अलावा राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल को भी भेजा है। दो 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। राम निरंजन सहित समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सभी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के राज्य प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर निरंजन के पति भी पार्टी में शामिल हुए।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी। अब सपा से सेक्टर से लेकर ऊपर तक सपा कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़ेंगे और अब सभी को लग रहा है कि राज्य सुरक्षित है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जहां शांति होती है वहीं विकास होता है। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो एक बार फिर से रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। कॉमेडियन और एक्टर वीरदास आए दिन अपनी बड़बोली भाषा शैली की वजह से चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से वो अपने गैंगरेप वाले विवादित बयान को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन अब बढ़ते विवाद के पर वीरदास ने एक ट्वीट के जरिए अपनी सफाई दी है। वीर ने ट्वीट के जरिए कहा कि उनका इरादा देश का अपमान करने का नहीं था, बल्कि उनका इरादा ये याद दिलाने का था कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। साथ ही क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने बताया कि एक ही सब्जेक्ट के बारे में 2 बार अलग अलग विचार रखने वाले लोगों के बारे में वीडियो में बात हो रही है। ये किसी तरह का कोई रहस्य नहीं जिसे लोग जानते नहीं और इसे हर कोई जानता है। दरअसल एक्टर वीरदास अपने YouTube चैनल पर 15 नवंबर को आई कम फ्रॉम टू इंडिया टाइटल से एक वीडियो अपलोड किया है। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं एक ऐसे भारत देश से आता हूं जहां दिन में तो औरतों की पूजा की जाती है और रात में उनके साथ दुष्कर्म होता है। मैं उस भारत महान देश से आता हूं जहां पर आप AQI 9000 है, लेकिन अब भी लोग जो है खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं भारत से आता हूं जहां पर हम वेजिटेरियन होने पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन किसानों को गाली देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ट्रांजिट विजिट पर ग्वालियर आए। उनके स्वागत के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने विमानतल पर वायुसेना के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से दतिया के लिए रवाना हुए। दतिया में रक्षा मंत्री पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने पहुंचे। यहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनकी अगवानी की। हालांकि रक्षा मंत्री की अगवानी करने आए यूपी के श्रम मंत्री समेत तमाम बीजेपी नेताओं को सुरक्षा कारणों के चलते मंदिर में नहीं जाने दिया गया, जिसके चलते जनप्रतिनिधियों को बाहर से ही लौटना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ कोविड की स्थिति पर समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अब सभी प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया जा रहा है और कुछ बिंदुओं में सावधानी बरतते हुए कुछ नियमों के पालन की आवश्यकता होगी। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो चलिए रुक करते हैं देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। शासकीय सेवकों की ओर से दोनों डोज अनिवार्य होंगे और बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेंस और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में तय किया गया कि अब विवाह समारोह हो सकेंगे और इनमें संख्या का बंधन नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने भिंड, खरगोन और सीधी जिले की भी जानकारी ली। देश में जहां कोविड के मामले पिछले 24 घंटे में कुछ घटे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। वहां कोविड संक्रमण दर में वृद्धि के बाद नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसका टाइम 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। जम्मू की डिप्टी कमिश्नर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और लिखा कि जम्मू में कोरोना संक्रमण दर बढ़ गई है, इसलिए नाइट कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है।
सीडीएमए की तरफ से 17 तारीख से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और इससे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू रहेगा। पिछली बार इसे 11 से 5 के लिए लगाया गया था। फिलहाल नाइट कर्फ्यू कब तक जारी रहेगा, इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों स्वच्छता अवार्ड मिलेगा। ये पुरस्कार उन्हें छत्तीसगढ़ को भारत में स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में रखने की वजह से मिलेगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 20 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार सीएम भूपेश बघेल को सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश के स्वच्छतम राज्यों की अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ को नंबर सिर्फ राज्य के रूप में ही नहीं बल्कि यहां के 61 शहरी निकायों के रूप में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य होगा जिसके सबसे ज्यादा निकाय पुरस्कृत किए जाएंगे। विवादों और बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत का गहरा नाता है। देश की आजादी को लेकर अपने बयान के बाद विवादों में आई कंगना रनौत ने एक बार फिर से विवादास्पद बात कह दी है। कंगना ने दावा किया कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी के से समर्थन नहीं मिला था और यही नहीं, कंगना ने बापू के अहिंसा के मंत्र का भी मजाक बनाते हुए कहा कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख में ही आजादी मिली है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से देश की आजादी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इस मसले पर जहां कांग्रेस कंगना रनौत को दिए गए पद्मश्री सम्मान को वापस लेने की मांग कर रही है, तो वहीं कंगना के खिलाफ विभिन्न थानों में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। इसी मुद्दे पर कंगना का विरोध करते हुए राजधानी भोपाल में कांग्रेसियों ने शहर में 6 नंबर चौराहे पर इकट्ठा होकर कंगना रनौत का पुतला फूंका और बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे भी लगाए। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। सांसद खेल महाकुंभ और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यूपी में सिद्धार्थनगर में आज महिलाओं की स्कूटी रैली निकाली गई। इस रैली को सांसद जगदंबिका पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला मुख्यालय के स्टेडियम से उन्होंने रवाना किया। स्कूटी रैली में 75 स्कूटी सवार महिलाओं ने हिस्सा लिया। यह स्कूटी रैली जिला मुख्यालय से होते हुए करीब 20 किलोमीटर का सफर तय कर गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिल वस्तु पर पहुंची। जगह जगह पर स्कूली छात्राओं ने रैली पर फूल वर्षा की और उनका स्वागत किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने 25 नवंबर को दिल्ली कूच का फैसला वापस ले लिया है। पिछले 1 साल से दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और वहीं किसानों आंदोलन को लेकर 1 साल पूरा होने पर 25 नवंबर को अंबाला से दिल्ली तक यात्रा का प्रोग्राम रखा गया था।
इसी प्रोग्राम पर बोलते हुए अब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि अब 25 तारीख की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं चढ़ूनी ने साफ तौर पर कहा कि हम तो आंदोलन के लिए सिर भी कटवा सकते हैं, हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। T20 वर्ल्ड कप की समाप्ति के बाद आईसीसी ने पुरुषों की T20 रैंकिंग जारी कर दी है। आईसीसी की नवीनतम T20 रैंकिंग में पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम ने बल्लेबाजों में अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले एडम जाम्पा गेंदबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। हैरत की बात यह है कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी बल्लेबाजों, गेंदबाजों या ऑलराउंडर की रैंकिंग में टॉप 5 में नहीं है। बल्लेबाजी में ओपनर केएल राहुल एक पायदान लुढ़ककर छठे स्थान पर आ गए हैं, जबकि विराट कोहली 8वें स्थान पर बने हुए हैं। गेंदबाजी और ऑलराउंडर रैंकिंग में कोई भी भारतीय टॉप 10 में नहीं है। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का फैसला किया है, जिसके बाद आज राजस्थान में पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 5 रुपए सस्ता हो गया है। इस कटौती के बाद आज श्रीगंगानगर में पेट्रोल 112.11 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.26 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल के दाम 103.97 रुपए लीटर, जबकि डीजल के दाम 86.67 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.14 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 104.67 और डीजल 89.79 रुपए प्रति लीटर पर है। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। आईबीजेआई के अनुसार 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने के रेट बुधवार सुबह के समय 492 रुपए की गिरावट के साथ 49,061 पर आ गए हैं, और जो कि बीते शाम के समय में 49,553 रुपए पर थे। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बीते सप्ताह से सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और बीते कारोबारी सप्ताह यानी 12 नवंबर को 999 शुद्धता वाला सोना 49,003 रुपए प्रति 10 रुपए पर था। अभिनेत्री श्रद्धा आर्या ने 16 नवंबर को रात राहुल शर्मा के साथ 7 फेरे ले लिए हैं। श्रद्धा की शादी की वीडियोस और तस्वीरें अब सामने आ रही है और इसके साथ ही उनके पति की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। इन तस्वीरों को, वीडियोस को श्रद्धा ने खुद शेयर किया है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रद्धा की स्टेज पर एंट्री होने जा रही है और उनके ऊपर चुनरी पकड़े कई महिलाएं चल रही हैं और उनके स्टेज की एंट्री भी काफी खुशनुमा थी। कई तस्वीरें भी सामने आई है और इन तस्वीरों में दोनों की जोड़ी काफी प्यारी लग रही है। ब्राइड टू बी गॉर्जियस अंकिता लोखंडे अपनी शादी से पहले ही जश्न के मूड में है। शादी को लेकर अंकिता की खुशी को एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर देखा जा सकता है। अंकिता की शादी यूं तो दिसंबर में होने वाली है, लेकिन उन्होंने अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अंकिता ने शादी से पहले अपनी गर्ल गैंग के साथ रॉकिंग बैचलर पार्टी भी की। अंकिता की बैचलर पार्टी की वीडियोस में एक्ट्रेस अपनी गर्ल गैंग के साथ फुल ऑन एंजॉय करते नजर आ रही है। वीडियोस में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, और इसी को रखकर इसी गाने पर अंकिता पहले तो लिपसिंग करते हुए नजर आती है और उसके बाद मस्ती में डांस करते हुए नजर आती है और इसी गाने पर वो अचानक से कहती हैं कि मैं तो ससुराल जाऊंगी। फिलहाल के लिए एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।